उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर में सर्व सांस्कृतिक स्कूल का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एनुअल जो चार्ज है वो 4,000 रुपया वसूला जा रहा है। लिखित में वो 3800 रुपये की जो है स्लिप दी जा रही है अभिभावकों को, मगर अभिभावकों का सीधा विरोध है कि ये जो एनुअल चार्ज है वो अवैध वसूली है, इसको बंद करा जाए। स्कूल प्रशासन की तरफ से इन्होंने बात भी की, वहाँ वार्ता भी करी, मगर बात कहीं ना कहीं इनकी नहीं मानी गई। हालांकि ये लोग विरोध प्रदर्शन अब सड़कों पर भी लाना चाहते हैं। कल इन्होंने चेतावनी दी है, सीधी कल एसडीएम को जो है ज्ञापन देंगे और सड़कों पर उतरेंगे। तकरीबन 400 से 500 जो अभिभावक हैं वो सड़कों पर उतरने की चेतावनी स्कूल प्रशासन को दे रहे हैं। सर, जो इस तरीके का जो स्कूल है वो अवैध वसूली कर रहा है, सर आप लोगों ने किस तरीके की शिकायतें की? आपसे शुरू करता हूँ, नाम बताइए। हम लोग, गुरदेव सिंह मेरा नाम है। हम लोग कल करीब 400 350 400 आदमी था जो कि वहाँ पर पेरेंट्स सारा टोटल गया था। तो हमने मैडम से वहाँ पर बात की कि मैडम हम लोग गरीब तबका परिवार है, सब लोग यहाँ के जितना भी एरिया है, कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं कि जो नजायज़ फीस दे सकें। तो हमारी मैडम प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपके आगे कि हम लोग एनुअल चार्ज नहीं दे पाएंगे। तो मैडम बोले कि एनुअल चार्ज तो लगना ही लगना है, हमारा प्राइवेट स्कूल है, आप बच्चे पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना चाहते तो आप हमारे से टीसी ले लो, अपने बच्चे कहीं भी पढ़ा लो। हमारे को उन्होंने आगे से ये चीज़ का जवाब दे दिया। फिर हमने, काफ़ी लोग थे, जब सबने मीटिंग किया तो फिर उसके बाद में मैडम ने माना इस बात को कि चलो आप हमारे को लिख के दे दो, हम अपने प्रशासन जितना भी हमारा वो है स्कूल का ग्रुप, उसके बीच में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे शाम तक। उसका हमारे को सर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज वार्ता का टाइम दिया है, आज संडे में आप स्कूल आइए। आज भैया को कॉल किया था कल नाइट में, तो भैया ने बोला कि हमें मीटिंग अगर आपने बैठाना है तो कोई बात नहीं, बोले कि 10 लोग आप आओ, 10 लोगों से ज़्यादा मत लेके आना, तो आप हमारे से मीटिंग करो। आज का दिन उन्होंने दिया है, तो अब जाते हैं सर, देखते हैं क्या बनता है। अगर हमारी बातें मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम मजबूरन एसडीएम साहब के पास अपना मांग पत्र लेके पहुंचेंगे और जोगी जी को भी जोगी जी को भी फरियाद करेंगे कि ये बच्चों का सवाल है। आप जी ने तो बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या हो रहा है? प्राइवेट स्कूलों में गुंडा राज हो रहा है, ज़बरदस्ती फीस लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती वैन फीस बढ़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती सारा कुछ बच्चों को मनाया जाता है। एक सर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, स्कूल वालों ने एक धंधा बना रखा है कि अपने स्कूल के अंदर बुक्स बेचनी है। वो बुक्स आपको बाहर उपलब्ध नहीं होंगी, वो मजबूरन आपको स्कूल के अंदर लेनी पड़ेंगी। मेरे खुद के साथ में ये हुआ है, मेरी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, जो कि इसी स्कूल में पढ़ते थे। तो पिछले साल हमने जब कोर्स लिया तो उसका थोड़ा कोर्स शॉर्टेज रह गया, तो वो कोर्स हमारे को कहीं से उपलब्ध ही नहीं हुआ। हमने पूरी सिटी में घूमे, नहीं मिला। उसके बाद में हम रुद्रपुर गए, वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ जब जो इनको बुक्स देते हैं उन्होंने भी ये बात बोला कि आप लोग सर्व संस्कृति से ही लोगे तब मिलेगा। सरकार हंटर क्यों नहीं चलाती? क्योंकि एक कोर्स क्यों नहीं पूरे देश में लागू किया जाता? प्राइवेट स्कूलों की क्यों मनमानी है? ये सर बस जबरदस्ती अपनी मनवा रहे हैं, पेरेंट्स से किसी तरीके से पॉकेट से पैसा निकलवाना, कैसे निकलवाना, ये इनके पास में एक हुनर है। अच्छा, एक आम आदमी कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है अपना, मिडिल क्लास का, क्या लगता है आपको ये इस तरीके की वसूली जो एनुअल चार्ज के नाम पर करी जा रही है, वसूली नहीं है? क्योंकि DIS ऑफिस से लेके जाए CBSE बोर्ड के लोग जो है, किसी भी मानक में जो है एनुअल चार्ज तो है ही नहीं, वन टाइम जो है आपको फीस देनी है। जी, एक्चुअल में सर ये धांधलीबाजी ज़बरदस्ती चल रही है। जो एनुअल चार्ज है वो किसी भी स्कूल को मान्य नहीं है। वो हर जगह पे सरकार ने मना कर रखा है कि एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप एडमिशन फीस ले सकते हो बच्चे का, 1 टाइम, वो भी जब बच्चे का एडमिशन होगा 1 टाइम एडमिशन फीस होगी, और आप जो ट्यूशन फीस है बच्चे की वो ले सकते हैं। अच्छा, आपके फ़ोन पे मैंने रसीदें देखी, वो 3800 रुपये की, कितने बच्चों की रसीदें हैं लगभग जिनसे ये वसूल लिया गया इस तरीके से? सर मैंने आपको करीबन 100 सवा 100 रसीदें तो दिखाई दी होंगी, और बाकी अभी और लोग भेज रहे हैं। 3800 रुपये की काटी? जी 3800 के हिसाब से। तो एनुअल चार्ज ही किस चीज़ का लेते हैं, आप पूछा नहीं आपने? ये बोले हमारे स्कूलों के खर्चे हैं। तो खर्चे वो फीस से पूरे नहीं होते? वो यही हम इनसे बात पूछना चाह रहे हैं ना, यही बात उनके आगे रखना चाह रहे हैं कि 2000 बच्चा आपके स्कूल में है, 3800 4000 के हिसाब से आप हमारे से एनुअल चार्ज ले रहे हैं, तो 80 लाख में आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे 1 साल में। यही बात हम उनसे बार बार एक ही, हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें आप लिखित में दे दीजिए कि हमारे खर्चे आपसे पूरे नहीं हो रहे, हम एनुअल चार्ज लेंगे। तो ताला लगाओ स्कूल में, जब स्कूल प्राइवेट है, आपका नहीं चल रहा है, आप कह रहे हो कि हमारा प्राइवेट स्कूल है, मनमानी करेंगे,
ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਇਹ ਜੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਠੀਕ। ਚੱਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਭਾਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ rule ਜੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰੂਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਜਮਾ ਵਾ, ਮੈਡਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਾਹਦਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਠੀਕ। ਪੈਸੇ ਹੜ ਕੋ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਈ 500 ਦੇਤਾ, ਡਰੈਸ ਆਪੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ right। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜੀ ਆਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਕਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਫੀਸ ਗਾਮਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਰ ਰਾਏ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਉਸ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨੇ। ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਕਰ ਔਰ- ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਟੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਵਾਂ ਫੀਸ ਜਮਾ। ਜੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ 1700 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਂਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਬਸ। ਫੀਸ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ